10th के प्यारे विद्यार्थी, अब हो गया आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि 22 फरवरी के दिन जो आपका विज्ञान का यहाँ पर पेपर होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न पत्र लाए हुए हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहेगा। पूरे IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में देखने वाले। पहला प्रश्न आपके सामने सही विकल्प में, तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, जल का वहन। पूरा पेपर याद कर लेना अच्छे से, क्लियर है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है तो एकदेशिक होता है। इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चों के लिए फिर मैंने अभी जस्ट लाइन बोली थी कि सभी बच्चों के लिए सेम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, क्लियर है। और रिक्त स्थान देखोगे तो वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादन या उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जल एक ऑक्साइड है, उदासीन। धातु पीढ़ी उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। पौधों में केवल समन्वय होता है रासायनिक समन्वय, प्लेसेंटा आ जाएगा। और मेंटल ने डेडेस के नियम को प्रतिपादित किया तो वंशानुगति के। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखेंगे हम जोड़ी, तो जोड़ी का देखोगे तो विद्युत की सुचालक आधातु है, तो आपकी ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है, एक प्लेटलेट्स के कारण बनता है। स्वपरागन में होता है, तो द्विलिंग पुष्पों में क्या होता है, स्वपरागन होता है। लिंग गुणसूत्र की बात करें तो आपका लिंग निर्धारण उत्तल दर्पण पश्चिम दर्शी दर्पण को देखने में, है ना। ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य की बात करूँ तो जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है वहाँ अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो अपचयन। पारे की मिश्र धातु कहलाती है अमलगम। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा। परागकोश में परागकणों का वार्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाएगी, परागन कहलाएगी। और ये दोनों लिख लेना। बचा हुआ जो आपको इस पेज पे, मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करना है इस बार, और क्लास 10th में अच्छे से % बनाना है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है सत्ती, ये भी सत्ती असत्ती असत्ती। और लिटमस एक प्राकृतिक अम्लीय क्षार सूचक है सत्ती, और ये भी आपका सत्ती। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिएगा। यहाँ से अब देखेंगे हम छठे क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो बढ़िया तरीके से देखिएगा। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये इंग्लिश मीडियम अथवा हिंदी मीडियम दोनों का रहेगा, है ना। ध्वनिक सोनार किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये इसका अथवा। और ये निम्न की संरचना में एथेनाइक अम्ल और ब्रोमोपेंटाइन, है ना। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, सब जानकारी मिलेगी बढ़िया तरीके से। इसका सॉल्यूशन आपको कुछ ही टाइम के बाद हम प्रोवाइड करा देंगे। पहले पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लो और जितना हो सके याद करने में जुड़ जाओ, है ना। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, मेंटल का पृथक्करण नियम समझाइए। हीरे का अपवर्तनांक, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, अपवर्तन के नियम, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम। जैसे सिंपल क्वेश्चन देखो, बहुत ही मस्त इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फिल्म के बाएं हाथ का नियम, फ्यूज तार क्या है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो। सिंपल क्वेश्चन, आपको कोई घबराना नहीं, बढ़िया तरीके से आप तो स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ, है ना। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। और बचा हुआ आपका 20वां, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर, है ना। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है, क्लियर। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर क्लास 10th का सेट बी विज्ञान का बता दिया था। जिस विद्यार्थी ने अभी तक सेट ए नहीं देखा,
सेट है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा प्ले लिस्ट में चले जाओ, वहाँ आपको सब सेट मिल जाएंगे और सेट सी भी हम कुछ टाइम में प्रोवाइड करा देंगे। पहले हम सेट बी का सोल्यूशन देखेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके प्यारे दोस्त हैं उन्हें चैनल के लिंक पहुंचा दीजिएगा, जिससे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वो भी इस बार क्लास 10th में अच्छे से परसेंट बना सकेंगे।